आज के क्वेश्चन में हमको पता करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो अंडरलाइन एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे फास्फोरस है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे फिर से फास्फोरस है, मैंगनीज है, ये जो अंडरलाइन एलिमेंट है उसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ये पूरे कंपाउंड का। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। उसका फार्मूला है सोडियम NaH2PO4। यहाँ पे अंडरलाइन एलिमेंट है वो हमारा फास्फोरस है। इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर के जो रूल होते हैं वो है कि ये सोडियम है वो फर्स्ट ग्रुप मेटल है, और फर्स्ट ग्रुप के जो भी मेटल्स है उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 है, वो कभी चेंज नहीं होता। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे +1 है। सिर्फ बाइनरी कंपाउंड में या फिर हाइड्राइड में ही, मेटेलिक हाइड्राइड में ही हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर रहता है। नॉर्मली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। अगर ये पेरोक्साइड स्ट्रक्चर में, तो ये पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है यहाँ पे, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 ही रहेगा। तो सोडियम हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन फास्फेट हमने यहाँ पे लिख दिया है, उसके ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। Na का जैसे +1 है, H2 का भी H का +1 है, सल्फर का, फास्फोरस का X है, ऑक्सीजन का -2 है। जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका जो रूल है वो ये कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन द कंपाउंड मस्ट बी 0। तो सबका अगर हम सम लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का, तो उसका अलजेब्रिक सम हमेशा 0 होना चाहिए। तो सोडियम का +1 था तो यहाँ हमने लिया है +1। हाइड्रोजन का +1 हमने लिया है, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। प्लस फास्फोरस का X है तो हमने X ले लिया है। ऑक्सीजन के 4 एटम है तो इंटू 4 और -2 इंटू -2 करेंगे तो टोटल उसका इक्वेट हम करना पड़ेगा 0 से। ये जो इक्वेशन है जिसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमको X = 5 मिल जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस बाय दिस मेथड विल बी 5। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो वो भी 5 होना चाहिए। वो कैसे अभी देखते हैं। जहाँ पे हमने देखा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 था, तो -2 को न्यूट्रल करना है तो हमको -2 को यहाँ पे फास्फोरस के साथ +2 लेना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन फास्फोरस से भी बाइंड है और हाइड्रोजन से भी बाइंड है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2। इसको न्यूट्रल करना है तो इधर +1 लेना पड़ेगा और इधर +1 लेना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है -2 है, ये भी फास्फोरस और हाइड्रोजन से बाइंड हो गया है, तो इसको यहाँ पे न्यूट्रल करना है -2 को, तो यहाँ पे +1 और इधर भी +1 लेना पड़ेगा। और ये जो ऑक्सीजन है वो सोडियम के साथ भी बाइंड होके और फास्फोरस के साथ भी बाइंड होके है, तो ये -2 है तो इधर +1 आएगा और इधर भी +1 आएगा। सो अलजेब्रिक सम अगर हम करेंगे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, तो यहाँ पे 2 प्लस ये 3 5 हो जाएंगे, जो कि हमने इक्वेशन से भी निकाले थे, और उसका ये स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से भी हमने फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 5 निकाला। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है वो है सोडियम बाइसल्फेट। उसका फार्मूला है सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4। जो रूल है ऑक्सीडेशन नंबर के, उसमें जो सोडियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 रहता है। जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली -2 रहता है। जहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज होंगी वहीं पे ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, दैट इज -1 होगा। अदरवाइज ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 रहता है। जो हाइड्रोजन है उसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है वो बाइनरी कंपाउंड नहीं है, हाइड्राइड नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेगा नहीं, जो है +1 ही रहेगा। सल्फर का हमने जो अंडरलाइन एलिमेंट है वो है X, सल्फर है उसका हमने ले लिया है X। यहाँ पे हमने फार्मूला लिख दिया है और फार्मूले के जस्ट ऊपर हम लिखेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर। सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, सल्फर का X और ऑक्सीजन का -2। रूल के हिसाब से, जो ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स है उसके हिसाब से अलजेब्रिक सम इन अ न्यूट्रल कंपाउंड मस्ट बी 0।
तो अल्जेब्रिक सम करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। सोडियम यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ पे 1, सल्फर x है तो x। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स है तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, टोटल इसको 0 करना है। ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमको x इज इक्वल टू मिल जाएगा 6, जो कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है। स्ट्रक्चर के हिसाब से भी सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर 6 आना चाहिए। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो सल्फर के साथ बाइंड होके, सिर्फ सल्फर के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो यहाँ पे +2 आएंगे उसको न्यूट्रल करने के लिए। ये -2 है तो ये भी +2 आ जाएंगे, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये -2 है लेकिन ये सल्फर के साथ और हाइड्रोजन के साथ बाइंड होके, तो इसको +1, इसको भी +1 लेना पड़ेगा। और ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे सोडियम और सल्फर के साथ बाइंड है तो इसका भी +1 और इसका भी +1। अगर हम टोटल ऑक्सीडेशन का सम करें, ऑक्सीडेशन नंबर का सम करेंगे तो ये आएगा 2 + 2 + 2 6। तो कैलकुलेशन से भी उसका 6 आया था और फार्मूले के हिसाब से भी उसका 6 आ गया। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है वो है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, या उसके हम बोलेंगे डाईफॉस्फोरिक एसिड। उसका फार्मूला H4P2O7। उसका स्ट्रक्चर ये ऐसा है, लेकिन यहाँ पे पैराक्साइड लिंकेज नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है वो दोनों फास्फोरिक के साथ बाइंड होके है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा यहाँ पे +2 रहेगा क्योंकि ये पैराक्साइड लिंकेज नहीं है। हाइड्रोजन का यहाँ पे रहेगा +1 क्योंकि ये हाइड्राइड है नहीं और बाइनरी कंपाउंड भी नहीं है, जो अगर होता तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता था अगर ये बाइनरी हाइड्राइड रहता तो। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर P का लेते हैं X, उसका फार्मूला हमने लिख दिया है, ऊपर लिखना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। फास्फोरस का हमने जो लिया है X और ऑक्सीजन का हमने लिया है -2। रूल के हिसाब से अलजेब्रिक सम हमेशा 0 होने चाहिए, तो यहाँ पे 1 × 4 प्लस x × 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है फास्फोरस के एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन के 7 है तो -2 × 7 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस है। फॉर्मूले के हिसाब से भी हम देखते हैं फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है हाइड्राइड वाला वो हाइड्रोजन के साथ और फास्फोरस के साथ दोनों के साथ बाइंड होके, तो ऑक्सीजन का -2 है तो -2 को न्यूट्रल करना है तो यहाँ पे +1 देना पड़ेगा और इधर +1 देना पड़ेगा। ये जो ऑक्सीजन है सिर्फ फास्फोरस के साथ बाइंड होके, अगर इसका -2 है तो फास्फोरस का +2। ये जो ऑक्सीजन है वो फास्फोरस दोनों साइड में बाइंड होके फास्फोरस के साथ। ये -2 है तो इसका भी +1 इधर लेना पड़ेगा, +1 इधर लेना पड़ेगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। सिमिलरली ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों भी हाइड्राइड है, हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। टोटल अलजेब्रिक सम अगर हम करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की, तो यहाँ पे आएगा 2 + 3 5 और इधर भी आएगा 2 + 3 5। इसका मतलब ऑक्सीडेशन जो नंबर है फास्फोरस का ये कंपाउंड में वो है 5। हम जाते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है पोटेशियम मैंगनेट। उसका फार्मूला है K2MnO4। जो ऑक्सीडेशन नंबर के जो रूल है वो ये कहते हैं कि जो पोटेशियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 रहेगा क्योंकि ये ग्रुप 1 एलिमेंट है। ऑक्सीजन है इसका -2 है क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है इन दिस स्ट्रक्चर में। मैंगनीज जो अंडरलाइन एलिमेंट है हमने उसका ले लिया है X। फार्मूला हमने लिख दिया है, उसके ऊपर हमने ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखा है, जैसे K का +1 है, Mn का हमने लिया X, ऑक्सीजन का आता है -2। अलजेब्रिक सम हमेशा 0 होने चाहिए, तो 1 × 2 + x और -2 × 4। ये जो इक्वेशन हमको मिल रहा है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएंगी x की वो आएंगी 6। हमने जो x लिया था वो लिया था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn। इसका मतलब Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इस कंपाउंड में पोटेशियम मैग्नेट में वो है 6। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हम देखते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है पोटेशियम मैग्नेट का ये है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये डायगोनल ऑक्सीजन है सिर्फ मैग्नीज के साथ जुड़े हुए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमको मालूम है -2, इसको न्यूट्रल करना है तो उसका +2 लेना पड़ेगा। इसका -2 है, इसको न्यूट्रल करना है तो इसका +2 लेना पड़ेगा।
ये दो ऑक्सीजन है, ये वाला और ये वाला, एक तो पोटेशियम के साथ बाइंड होके और ये इधर मैग्नीज के साथ बाइंड होके है। अगर इसका -2 है जो कि हमको मालूम है, तो इसका +1 इधर +1 लेना पड़ेगा। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जो अलजेब्रिक सम है इसकी करना पड़ेगा, तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर के हिसाब से भी आया है 6। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास, वो है कैल्शियम पेरोक्साइड, या उसको हम बोलते हैं कैल्शियम डाइऑक्साइड। उसका फार्मूला है CaO2। जो रूल्स है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर के, वो ये कहते हैं कि जो कैल्शियम है वो सेकंड ग्रुप का मेटल है, और जो सेकंड ग्रुप के मेटल रहते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही +2 रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। यहाँ पे जो अंडरलाइन एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, इसका हमने ले लिया है ऑक्सीडेशन स्टेट X ले लिया है, फार्मूला हमने लिख दिया है, उसके ऊपर हमने उस ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी हमने लिख दिया है। अभी रूल के हिसाब से ऑक्सीडेशन का अलजेब्रिक सम हमेशा 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने +2 और 2 एटम ऑक्सीजन के और इंटू एक्स, तो 2x यहाँ पे हमने कर दिया है। इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2 + 2x = 0, सो x = -1। x था हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे मिला है -1, और -1 जो रहता है वो पेरोक्साइड लिंकेज में जो ऑक्सीजन रहता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। स्ट्रक्चर में आप देखो कि यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके। कैलकुलेशन से हमको -1 मिला। अभी हम स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा आएगा वो देखते हैं। स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखो कैल्शियम है, कैल्शियम की +2 है ऑक्सीडेशन नंबर, और ये जो कैल्शियम है वो ये ऑक्सीजन से बाइंड होके और ये भी ऑक्सीजन से बाइंड होके, तो +2 को न्यूट्रल करना है तो यहाँ पे -1 लेना पड़ेगा। कैलकुलेशन से भी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर माइनस आया था, और स्ट्रक्चर से भी हिसाब से -1 और ये -1 आया, दोनों में सेम आया है। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड है, यहाँ से गलती से लिख दिया है मैंने। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड में जो अंडरलाइन एलिमेंट है वो है बोरान। बोरान का हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो रूल के हिसाब से हमें मालूम है जो सोडियम है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, तो उसका हमेशा ही +1 रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और बोरान की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बोरान से ज़्यादा है। इसका मतलब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो स्टेट रहेगा वो -1 रहेगा, और ये मेटेलिक हाइड्राइड है। सोडियम बोरोहाइड्राइड ये मेटेलिक हाइड्राइड है, तो हाइड्राइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन का वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे -1 आया है। तो -1 दो कारण की वजह से यहाँ पे हाइड्राइड बना है मेटल के साथ दूसरा, और बोरान और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हमने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। सोडियम का है +1, बोरान की x हमने लिए जो कि निकालनी है, हाइड्रोजन की यहाँ पे है -1। अलजेब्रिक सम हमेशा 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिया है प्लस, बोरान का लिया है x, और हाइड्रोजन का -1 × 4 करेंगे तो -4 हो जाएंगे = 0। इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा x = 3। x क्या था लिया था हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरान ली थी, तो यहाँ पे 3 आ गए। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरान इज नथिंग बट 3। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बोरान की। ये जो बोरान है वो हाइड्रोजन के साथ बाइंड होके है और सोडियम के साथ भी बाइंड होके। हाइड्रोजन की हमें मालूम है -1 है, तो वो जो 4 हाइड्रोजन है सबकी -1 है। इसकी अगर -1 है, इसको न्यूट्रल करना है तो उसकी +1 लेने पड़ेंगे। ये -1 है तो ये +1, ये -1 है तो ये +1, ये -1 है तो ये +1। साइमल्टेनियसली बोरान जो है वो सोडियम के साथ भी बॉन्डिंग में है। सोडियम की अगर +1 है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे हमको -1 लेने पड़ेंगे। तो टोटल अलजेब्रिक सम करेंगे इसका, तो 4 - 1 = 3। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से भी इसकी 3 आई है और कैलकुलेशन हिसाब से भी उसकी 3 आई है। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा डाइसल्फ्यूरिक एसिड, उसको हम बोलेंगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। उसका फार्मूला है H2SO4।
O7। उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नॉर्मल रहेंगी, वो जो कि -2 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, क्योंकि ये हाइड्राइड है नहीं। तो हाइड्राइड अगर होती तो वो -1 होती थी। तो हाइड्रोजन की +1 हमने यहाँ पे ली है। सल्फर की हमको निकालना है, अंडरलाइन एलिमेंट है तो उसकी हमने ली है x। ऑक्सीजन की -2 है। अलजेब्रिक सम न्यूट्रल कंपाउंड में हमेशा 0 होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे अलजेब्रिक सम की है 1 × 2 1 × 2 x × 2 दैट मीन 2x और -2 × 7 यहाँ पे आगे 14। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमको मिलेगा x = 6। x जो लिया था हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर लिया था, जिसका मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 आया है यहाँ पे x = 6 आने की वजह से। अभी स्ट्रक्चर है उस हिसाब से हम निकालते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखो x, यहाँ पे ऑक्सीजन का सिर्फ बाइंड है, ये ऑक्सीजन और ये सल्फर, और ऑक्सीजन दूसरे कोई भी एलिमेंट से यहाँ पे बाइंड नहीं है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 हमने लिया है तो सल्फर का +2 लेना पड़ेगा। सेम यहाँ पे -2 तो +2। ये जो ऑक्सीजन है वो सल्फर के साथ, दोनों सल्फर के साथ बाइंड होके, यहाँ पे -2 लिया है तो इसको +1 देना पड़ेगा, इसको +1 देना पड़ेगा, तभी ये -2 न्यूट्रल हो जाएगी। ये जो ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है सिर्फ सल्फर के साथ बाइंड होके, इधर भी सल्फर के साथ बाइंड होके, इसका अगर -2 है तो इसका +2 रहेगा, इसका -2 है तो इसका +2 रहेगा। और ये हाइड्रोक्साइड है, दोनों हाइड्रोक्साइड, ये यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो सल्फर के साथ बाइंड होके और इधर हाइड्रोजन के साथ बाइंड होके, ये -2 है तो इसको +1 लेना पड़ेगा, इसको +1 लेना पड़ेगा, तभी ये न्यूट्रल होगा। तो अलजेब्रिक अगर हम सम इसका करेंगे तो ये आएगा 2 + 2 4 और ये 4 + 2 6, इसका भी 2 + 2 4 4 + 2 6। इसका मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का ये है 6, जो फार्मूले के हिसाब से भी 6 है और स्ट्रक्चर के हिसाब से भी 6 है। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है वो है पोटेशियम एलम, इसको हम बोलेंगे पोटेश एलम या फिर पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जो कि डबल सॉल्ट है। उसका फार्मूला है KAlSO4 ट्वाइस, और यहाँ पे 12 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होके है। जो वाटर मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसका टोटल अलजेब्रिक सम आएगा 0, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रूल के हिसाब से पोटेशियम है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही +1 रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही +3 रहता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। जो ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन है यहाँ पे, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। सल्फर का हमको निकालना है तो अंडरलाइन एलिमेंट सल्फर है, उसका हमने ले लिया है x। वाटर को हमने पहले बोला कि उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने फार्मूला लिख दिया है, K का +1 है, एल्यूमिनियम का +3 है, सल्फर का x लिया है हमने, ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 है। रूल कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 0, तो K का +1 लिया, एल्यूमिनियम का 3 ले लिया, सल्फर यहाँ पे 2 एटम है तो 2 × x आएगा, ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 × 2 8 और -2 8 × 6, तो यहाँ पे -16 आ जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा x जो मिलेगा हमको 6, और जो x है वो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, तो इसके हिसाब से सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर हमको मिला है 6। फार्मूले के हिसाब से उसको देखते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो है ऐसा। यहाँ पे एल्यूमिनियम की है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये जो एल्यूमिनियम है ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन से बाइंड होके, और ये जो K है वो ये ऑक्सीजन से बाइंड होके, ये जो ऑक्सीजन है ये वाला वो सल्फर और एल्यूमिनियम के साथ बाइंड है, इसकी -2 है तो इसको +1 इसको +1 लेना पड़ेगा। ये जो ऑक्सीजन है ये -2 है, ये सल्फर के साथ और एल्यूमिनियम के साथ बाइंड है तो इसका +1 इसका +1। ये जो ऑक्सीजन है ये सिर्फ सल्फर के साथ बाइंड होके है डबल बॉन्ड से, तो इसको अगर -2 है तो ये +2 आएगा, तो भी ये न्यूट्रल होगा। सेम केस ये सल्फर के साथ भी है, ये ऑक्सीजन सिर्फ सल्फर के साथ बाइंड होके तो इसका +2 है तो इसका -2 है तो इसका +2, इसका -2 है तो इसका +2। ये जो ऑक्सीजन है वो एल्यूमिनियम के साथ बाइंड है तो इसका +1 और इसका +1 आएगा। ये ऑक्सीजन है सल्फर और पोटेशियम के साथ बाइंड होके है
इसका -2 को न्यूट्रल करना है तो इधर +1 इधर +1 लेना पड़ेगा। टोटल अलजेब्रिक सम अगर इसका हम करेंगे तो 2 + 2 4, 4 + 2 6। इसका मतलब सल्फर का जो है ऑक्सीडेशन नंबर फार्मूले के हिसाब से आया है 6। तो ये उसका सॉल्यूशन था दोस्तों। सॉल्यूशन अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस है तो आप मुझे भेजें, मैं उसको मेरे अगले वीडियो में ज़रूर पोस्ट करूँगा। और पढ़ाई करते रहें और कंटिन्यूसली करें, उसको कभी क्विट ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों दिस वीडियो।